बरेली के सीरियल किलर कुलदीप को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। साल भर में बरेली में कत्ल की 10 वारदात हुई थी, जिनमें से हर एक में टारगेट पर सिर्फ महिलाएं होती थी। हाल ही में पुलिस ने संदिग्ध हत्यारों के स्केच भी जारी किए थे। इसी के बाद 48 घंटों के भीतर कातिल को दबोच लिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो कातिल इतने दिनों तक खुलेआम घूम रहा था, वो अचानक पकड़ा कैसे गया। दरअसल 14 महीने के अंदर इलाके में 10 हत्याएं हुई थी और ये हत्याएं एक ही पैटर्न पर की गई थी। यहाँ क्या किया आपने? यहाँ क्या किया था घटनास्थल पे? क्या किया आपने इस महिला के साथ? क्या किया था इसके साथ? क्या करा था? हैं? गला वो कैसे? कैसे? बता के दिखाओ कैसे करा? बताओ करके बताओ कैसे करा बताओ। कैसे करा? और क्या करा? और क्या करा था? हैं? बताओ क्या जैसे करा करके बताओ कैसे करा करके बताओ कोई बात नहीं, बताओ करके कोई दिक्कत नहीं, बताओ परेशान ना हो करके बताओ। इसके चलते कस्बे में दहशत का माहौल था। आरोपी कुलदीप अपने पारिवारिक कारणों से महिलाओं से नफरत करने लगा था। इसी खुन्नस में वह दूसरी महिलाओं को भी मारने की फिराक में रहता था। फिलहाल पुलिस की पूछताछ में उसने 6 हत्या करना कबूल किया है। सभी मर्डर 20 से 25 किलोमीटर एरिया में हुए थे और सबका पैटर्न एक जैसा था। आरोपी कुलदीप नवाबगंज थाना क्षेत्र का निवासी है। बरेली के शाही और शीशगढ़ थाना क्षेत्र में बीती 1 जुलाई 2023 से लगातार महिलाओं की हत्या हो रही थी। सीरियल किलर 45 से 65 साल की महिलाओं को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुनसान इलाके में साड़ी या चुन्नी के पल्लू से गला घोंटकर महिलाओं की हत्या करता था। सभी घटनाओं में मृतक की गर्दन पर साड़ी या चुन्नी की गांठ बाईं तरफ ही लगाई गई थी। इस दौरान पुलिस ने सीरियल किलर की गिरफ्तारी के लिए 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली थी। लगभग 25 किलोमीटर के एरिया में पुलिस की टीमों को लगातार गश्त पर लगाया गया था। आरोपी कुलदीप के पिता बाबूराम ने आरोपी कुलदीप की मां के जिंदा रहते दूसरी महिला से शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी के कहने पर उसके पिता बाबूराम कुलदीप की मां के साथ मारपीट किया करते थे। इसका बुरा असर कुलदीप के मन पर भी हुआ और सौतेली मां के चलते वो मन ही मन महिलाओं से नफरत करने लगा। कुलदीप की इसी सोच और क्रूर व्यवहार के चलते ही उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पारिवारिक परिस्थितियों से कुंठित होकर भांग और शराब जैसे नशे का आदी हो गया था और अपने बाकरगंज में अपने घर से निकलकर आसपास के जंगल के सुनसान इलाके में महिलाओं को निशाना बनाने लगा था। सीरियल किलर कुलदीप के पास से बीते साल शीशगढ़ और शाही इलाके में मारी गई 4 महिलाओं के कपड़े, जेवरात और आधार कार्ड बरामद हुए हैं। 2 जुलाई को एक और महिला की हत्या से इलाके में दहशत फैल गई। जितनी भी महिलाओं की हत्या हुई हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं शाम को खेत से काम करके लौट रही थीं, लेकिन घर नहीं पहुंची। हत्या करने के बाद आरोपी लाश को खेत में ही फेंक देता था। इसके बाद कई महीनों तक मामला शांत हो जाने पर लोगों को लगा कि स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन पिछले महीने 2 जुलाई को एक और महिला की रहस्यमय ढंग से हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया था। इस केस को सुलझाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। पुलिस की 22 टीमों में कम से कम 100 पुलिस वाले इस केस को सुलझाने में लगे हुए थे। इस दौरान करीब 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डेटा की जांच भी की गई थी। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य के मुताबिक आरोपी नशे का आदी था और उसकी निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल थी। उसकी मां की मौत के बाद सौतेली मां घर में आई, जिसने कथित तौर पर उसे काफी परेशान किया, जिससे वो महिलाओं से चिढ़ने लगा था। इसके बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक से नहीं चल रही थी। उसकी आदतों से ऊब कर उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद महिलाओं से उसकी नाराजगी और भी बढ़ गई और फिर वो महिलाओं को टारगेट करने लगा। वो अकेली महिलाओं को देखकर उनसे रिलेशन बनाने की कोशिश करता, जो तैयार हो जाती उन्हें छोड़ देता और जो नहीं मानती थी उनकी हत्या कर देता था। क्योंकि वो ये सब बगैर किसी हथियार के ही करता था। वो महिलाओं के कपड़ों से ही गला घोंटकर उनकी जान लेता रहा। कुलदीप अक्सर घर से बाहर रहता था। वो अपनी 2 बहनों या रिश्तेदारों के यहाँ खाने पीने के लिए पहुंचता था और फिर खाना खाकर बाहर निकल जाता था। लेकिन पुलिस के दावे के मुताबिक मानसिक रूप से विक्षिप्त लगने वाला और नशे का आदी यही कुलदीप वो सीरियल किलर था जिसने बरेली के 2 थाना क्षेत्रों में पिछले साल भर में आतंक मचा रखा था।
बाकी आप इस रियल घटना से क्या समझते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।